तो हे गाइस, अगर आपको भी अपने वीडियो का बैकग्राउंड कलर अगर आपको चेंज करना है कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर आप किस तरीके से ऐसा वीडियो बना सकते हैं वो यहाँ पर इस वीडियो में जानेंगे। वैसे तो इस तरह के वीडियो यहाँ पर आरजीबी लाइट का यूज करके यहाँ पर आप वीडियो बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बिना लाइट का यूज करके वीडियो को एडिट करेंगे, जिससे आपका वीडियो और भी ज्यादा औसम बनेगा। इसके अलावा यहाँ पर जब आप वीडियो बनाएंगे तो उस वक्त आपको यहाँ पे एक प्लेन सा बैकग्राउंड के साथ यहाँ पर आपको वीडियो बनाना है। बैकग्राउंड एक ही कलर का होना चाहिए। इसके लिए यहाँ पर गाइस आप चाहे तो कोई भी पर्दा यहाँ पे लगा सकते हैं पीछे, और या फिर यहाँ पर कोई वॉलपेपर के साथ यहाँ पे वीडियो बना सकते हैं। वीडियो बनाने के बाद यहाँ पर आपको किस तरीके से एडिट करना है, चलिए गाइस वो जानते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर गाइस आपको सबसे पहले वीटा ऐप को यहाँ से ओपन करना है। अब यहाँ पर गाइस इस ऐप को ओपन करने के बाद अगर आपको इस ऐप में वाटरमार्क अगर आता है तो उसके लिए यहाँ पर आपको सबसे पहले सेटिंग में आपको जाकर यहाँ से आपको इसे ऑफ कर देना है। इसके बाद यहाँ पर गाइस क्या होगा कि जब आप इस ऐप से वीडियो एडिट करेंगे तो आपके वीडियो पे यहाँ पर वाटरमार्क यहाँ पे नहीं आएगा। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले प्लस वाले पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक वीडियो को सिलेक्ट करना होगा, जिस वीडियो का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आपको उस कलर वाले वीडियो को वहाँ से आपको डाउनलोड करना है। उसके बाद यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है और ये इसके बाद यहाँ पर गाइस ये वाला वीडियो यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर गाइस आप देखते हैं यहाँ पर ये वीडियो आ चुका है इस तरीके से। तो इसी तरीके से आपको इस वाले वीडियो को लेकर आ जाना है। इस वीडियो को लेकर आने के बाद अब यहाँ पर गाइस आपको अपना वीडियो लेकर आना होगा, जिसके लिए यहाँ पर आपको PIP का ऑप्शन नीचे यहाँ पर आपको मिल जाएगा। आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको अपना वीडियो सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको ध्यान करना है कि जब आप यहाँ पे वीडियो बनाएंगे उस टाइम आपका जो बैकग्राउंड है वो पूरा प्लेन होना चाहिए इस तरीके से। यानी आप जो भी वॉलपेपर या फिर जो भी आप पर्दे यहाँ पे यूज़ करते हैं पीछे, वो पूरा प्लेन आपको रखना है इस तरीके से। अब यहाँ पर वीडियो को लेकर आने के बाद यहाँ से आपको इसे बड़ा करना है इस तरीके से। तो पूरा वीडियो का जो साइज है वो थोड़ा सा बड़ा कर लेना है यहाँ पर। अब इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे क्रोमा की एक ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है। इसे यहाँ से आपको पिकर में आपको बैकग्राउंड का जो पार्ट है उसको यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। यानी ये जो सर्कल आपको दिख रहा है, ये जो पॉइंटर है, इस वाले पॉइंटर को यहाँ पर आपको बैकग्राउंड के ऊपर ले जाना है इस तरीके से। तो जैसे आप इस वाले पॉइंटर को यहाँ पे बैकग्राउंड के ऊपर ले जाएंगे तो बैकग्राउंड यहाँ पे चेंज हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर गाइस आप जिस वाले पार्ट का कलर आप यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं, आपको इस वाले पॉइंटर को वहाँ पर आपको लेकर जाना है इस तरीके से। अब यहाँ पर गाइस इस वीडियो के जो साइड में यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अभी भी जो पहले वाला जो बैकग्राउंड है उसका अभी भी थोड़ा पार्ट यहाँ पे दिख रहा है। तो उसको आपको अच्छी तरीके से ठीक करने के लिए यहाँ पर आपको इंटेंसिटी पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको इसे आगे कर देना है इस तरीके से। जैसे आप इसे आगे करेंगे तो जो कॉर्नर वाला जो पार्ट है, जो एक्स्ट्रा वाला जो आ रहा था, वो यहाँ पे पूरा अच्छे तरीके से हट जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आप सॉफ्टनेस पे क्लिक करके इसको भी यहाँ पर आप चाहे तो थोड़ा सा आगे कर सकते हैं या फिर यहीं तक आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको टिक पे क्लिक करना है इस तरीके से और यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे का जो बैकग्राउंड है पूरा अच्छी तरीके से चेंज हो गया है इस तरीके से। चलिएगा इस वीडियो को एक बार प्ले करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं किस तरीके से बैकग्राउंड का जो पार्ट है वो यहाँ पे चेंज हो रहा है। इसी तरीके से बैकग्राउंड में आप कलर यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आपका थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है कहीं, तो इसके लिए फिर से आपको क्रोमा की पे जाकर सॉफ्टनेस को यहाँ पे थोड़ा कम करना है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको कम करना है, इंटेंसिटी को भी थोड़ा सा कम करना है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप एडजस्ट करके इसको अच्छे से यहाँ पर आप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर गाइस आप चाहे तो पीछे का जो बैकग्राउंड कलर है उसको यहाँ पर आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको स्लेट पे क्लिक करना है, इसका स्पीड आप चाहे तो यहाँ पे कम कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि वीडियो में जो कलर है वो थोड़ा धीरे धीरे करके यहाँ पे चेंज होगा। तो इसके लिए यहाँ पर आपको स्पीड पे जाना है, स्पीड यहाँ से आपको कम करना होगा। जिसके लिए यहाँ पर आपको अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करके यहाँ से आपको स्पीड इस तरीके से कम करना है। तो इससे क्या होगा कि वीडियो में थोड़ा धीरे धीरे करके यहाँ पर कलर चेंज होगा। तो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं पहले बहुत ज़्यादा फास्ट हो रहा था कलर चेंज, अब यहाँ पे थोड़ा स्लो हो गया है इस तरीके से। अब यहाँ पर आपको लास्ट में आना है, यहाँ पर इस वाले लेयर के बराबर यहाँ पर आपको इस वाले बैकग्राउंड को कर देना है। जिसके लिए यहाँ पर आपको इस लेयर पे क्लिक करके यहाँ से आपको ट्रिम टू राइट कर देना है यहाँ से। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से बाकी के जो पार्ट है वो यहाँ पे कट हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर आपको इस लेयर में जहाँ से भी आपको कट करना है वहाँ से आप इस तरीके से कट कर सकते हैं। जहाँ तक आपको वीडियो में रखना है इस वाले बैकग्राउंड कलर को, वहाँ तक आप रख सकते हैं वीडियो में। अब यहाँ पर चलेगा इस वीडियो को सेव कर लेते हैं। जिसके लिए यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे ऊपर एक्सपोर्ट पे क्लिक करके आपका वीडियो गैलरी में सेव हो जाएगा। तो यहाँ पर गाइस जैसे प्रोसेस कंप्लीट होगा उसके बाद आपका वीडियो गैलरी में सेव हो जाएगा। बहुत सिंपल सा तरीका है। इसके लिए यहाँ पर गाइस एक लाइक तो बनता है यहाँ पे। और चलिए गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तो बस इतना ही।